हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड माइनॉरिटी राइट्स के बारे में पढ़ा था, सोशल जस्टिस के बारे में पढ़ा था। हम लोगों ने ये देखा था कि जो पॉलिटिकल जो सब्जेक्ट लिया है जिन लोगों ने, उनको वापस जो हमारा जो फिलॉसफी है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो जानने की क्यों ज़रूरत है, क्योंकि तब की सिचुएशंस में और आज की सिचुएशंस में काफ़ी डिफरेंस है। तो जो उन्होंने वैल्यूज सेट करी है, जो उन्होंने टारगेट सेट किया, दैट इज़ कि ये होता है कि क्या हम उन वैल्यूज़ को तो चेंज नहीं कर रहे हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, इसके लिए कहीं ना कहीं वो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसकी फ़िलासफ़ी को देखना, उसके डिबेट्स को देखना, उस टाइम पीरियड के सिनेरियो को समझना कहीं ना कहीं ज़रूरी होता है। इस तरह उन लोग मतलब जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी वैल्यूज़ रखी थी, क्योंकि इंडिया को एक उन्हें सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक स्टेट बनाना था, कोई रिलीजियस बेस्ड और नॉन डेमोक्रेटिक नहीं बनाना था। इसलिए उन लोगों ने बहुत सारी चीज़ें उस टाइप पे सेट करी। इसमें अब जो नेक्स्ट आता है उसमें उन्होंने बताया था कि सोशल जस्टिस होना चाहिए, क्योंकि सोशल जस्टिस हमारे यहाँ पे इसलिए ज़रूरी था क्योंकि हमारे यहाँ कुछ ग्रुप्स ऐसे थे जो कि जिनको मतलब लोअर कास्ट माना जाता था, लोअर ग्रुप्स माना जाता था, उनके लिए प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। और जो डाइवर्सिटी है और जो माइनॉरिटी के लोग हैं उनके लिए भी प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो मेजॉरिटी वाला जो ग्रुप है वो कहीं ना कहीं माइनॉरिटी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कराए या उसके राइट्स को वॉलेट कराए। ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इसलिए ये सारी चीज़ें मतलब इसके अंदर इन्होंने बताया कि हमें कहीं ना कहीं जो डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटीज़ जो है उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए, और माइनॉरिटी में जो लोग आते हैं उनके राइट्स का ध्यान रखना चाहिए। अब नेक्स्ट आता है हमारा सेकुलरिज्म। ठीक है, अब डाइवर्सिटी में हमने पढ़ा था कि हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि जो हमारे यहाँ डाइवर्सिटी है वो लैंड, मतलब जो हमारी लैंड है वो भी बहुत डाइवर्स्ड है। अगर हम इंडिया का जो लैंड एरिया देखें वो भी काफ़ी डाइवर्स्ड है। एक अगर हम जम्मू कश्मीर को देखें तो वो काफ़ी कोल्ड प्लेस है। वहीं हम अगर इधर साउथ इंडिया साइड में जाते हैं, मेघालय पांडिचेरी इस साइड जाते हैं तो यहाँ पे मतलब मेघालय पांडिचेरी इस साइड जाते हैं तो यहाँ पे रेनफॉल बहुत ज़्यादा है। साउथ में जाते हैं तो सी पोर्ट है। एंड लास्ट जो मतलब इधर राजस्थान गुजरात साइड में आते हैं तो यहाँ पे गर्मी बहुत है। मतलब हमारे यहाँ का जो लैंड है वो भी काफ़ी डाइवर्स्ड है। सिमिलरली जो हमारे यहाँ पर जो वो है रिलीजियस बेस्ड डाइवर्सिटी भी काफ़ी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि इंडिया जो है वहाँ यहाँ पर किसी जैसे कई कंट्रीज जो होते हैं वहाँ पे पर्टिकुलर एक ही रिलीजन के लोग, मैक्सिमम लेवल पर एक ही रिलीजन के लोग रहते हैं, और वो जो एक जो मेजोरिटी ग्रुप होता है कहीं ना कहीं उसमें उसी एक ग्रुप की ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहता है। ठीक है, जबकि इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने वहाँ के सेकुलरिज्म को नहीं अडॉप्ट किया। अब जैसे अगर हम इसमें जाते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज में जाते हैं, तो वहाँ पर पॉलिटिक्स एंड रिलीजन इन दोनों को बिल्कुल सेपरेट कर रखा है। वो उन लोगों, उनका रिलीजन से रिलेटेड मैटर्स में कोई इंटरप्शन नहीं है गवर्नमेंट का, और ना गवर्नमेंट के मैटर्स में रिलीजन का कोई वो है, रिलीजन का कोई भी इंटरप्शन है। ये सारी चीज़ें ध्यान इस बताई गई है। इंडिया डिड नॉट अडॉप्ट वेस्टर्न मीनिंग ऑफ सेकुलरिज्म, मतलब जो वेस्टर्न का जो सेकुलरिज्म का मीनिंग है कि रिलीजन अलग एंड ये अलग, पॉलिटिक्स अलग, इस चीज़ को नहीं अडॉप्ट किया इंडिया ने। वेस्ट हैज़ डिफाइंड सेकुलरिज्म एज द कंप्लीट सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, मतलब जो वेस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं या वेस्ट में जो भी चीज़ें हैं उसके अंदर फिक्स है, मतलब ये चीज़ है कि ये जो वहाँ पर जो सेकुलरिज्म जो डिफाइन किया गया वो ऐसे डिफाइन किया है कि रिलीजन अलग है और पॉलिटिक्स बिल्कुल अलग है। हेयर बोथ रिलीजन एंड पॉलिटिक्स स्टे अवे फ्रॉम अनादर, मतलब ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से बिल्कुल अलग रहती है। पॉलिटिक्स डू नॉट टॉक अबाउट रिलीजन एंड रिलीजन ऑल्सो डू नॉट टॉक अबाउट द पॉलिटिक्स ऑफ स्टेट्स, मतलब ना तो रिलीजन मैटर्स में गवर्नमेंट बोल सकती है, ना ही और गवर्नमेंट मैटर्स में रिलीजन बोल सकते हैं। इट वॉज टू प्रोटेक्ट देयर इंडिविजुअल राइट्स एंड देयर फ्रीडम, मतलब ये क्या करते हैं, ये एक दूसरे के जो इंडिविजुअल राइट्स और फ्रीडम है उसको प्रोटेक्ट करते हैं। बिकॉज द स्टेट माइट फेवर पीपल बिलोंगिंग टू वन ग्रुप ऑफ रिलीजन। वहाँ पर क्या है कि वहाँ पर जो
माइट फेवर पीपल बिलोंगिंग फ्रॉम, मतलब वहाँ पर जो मतलब एक कोई पर्टिकुलर ग्रुप को ज़्यादा वो किया जाता है, फेवर किया जाता है। एक मतलब कई बार क्या होता है कि अगर ऐसा होता है, अगर वो एक्सेप्ट करते हैं रिलीजन को, कहीं ना कहीं वहाँ पर ये थॉट काम करती है कि अगर वो किसी रिलीजन को एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या है, जैसे हमारे यहाँ अलग अलग रिलीजन है, हिंदू है, मुस्लिम है, जैन है, पारसी है, सिख है, ईसाई है। वहाँ पर क्या है, क्रिश्चियनिटी है, बट क्रिश्चियनिटी के अपने अपने अलग अलग पाथ है। जैसे हम लोगों ने सुनते हैं ना, जैसे हिंदू हैं, हिंदू में भी ब्राह्मण्स अलग हो गए, राजपूत अलग हो गए, है ना, मतलब इस तरह से ये कुछ अलग अलग कम्युनिटीज़ है। ऐसे ही मुस्लिम्स में दो ग्रुप आ जाते हैं, शिया आता है, सुन्नी आता है। सिमिलरली वहाँ पर क्रिश्चियनिटी की अलग अलग पाथ है, मतलब अलग अलग ग्रुप्स बने हुए हैं। तो अगर पॉलिटिक्स अगर इसमें इंटरप्शन देती है, तो उनका सोचना ये है कि कहीं ना कहीं जो रहे, मतलब एक ग्रुप जो होगा वो मेजोरिटी पे होगा, और कहीं ना कहीं अगर पॉलिटिक्स अगर किसी एक ग्रुप को फेवर करती है, या एक ग्रुप को फेवर करने से उसमें प्रॉब्लम क्या आएगी कि उस एक ग्रुप को तो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलेंगे, और अदर ग्रुप को कहीं ना कहीं वो रहेगा, प्रॉब्लम रहेगी कि एक ग्रुप को तो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिल रहे हैं और दूसरे को इन सब चीज़ों से अलग रखा जा रहा है। बिकॉज कंडीशन इन इंडिया हैज़ बिन डिफरेंट। चलो ठीक है, वहाँ पर तो ये चीज़ें चल गई, क्योंकि मेनली क्या है, एक ही ग्रुप काम कर रहा है, बस उसके अंदर बात अलग अलग है। ठीक है, इसके अंदर नेक्स्ट आता है, दे गिव राइट्स टू रिलीजन ग्रुप्स एंड आर कॉन्स्टिट्यूशन गिव पावर टू स्टेट द इंटरवेन इन द रिलीजियस अफेयर्स एंड कम्युनिटीज। मतलब हमारे यहाँ तो ये है कि हमारा जो रिलीजियस ग्रुप्स हैं हमारे यहाँ जितने भी, उनके खुद के अपने कुछ राइट्स हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको कुछ पावर दी गई है कि वो स्टेट के मैटर्स में, मतलब स्टेट से, मतलब स्टेट जो है उनके मैटर्स में इंटरप्शन दे सकता है, और जो रिलीजन है वो कहीं ना कहीं स्टेट की जो पॉलिटिक्स है उसमें कहीं ना कहीं इंटरप्शन, मतलब इंटरफेयर कर सकता है। ये राइट्स दिए हुए हैं, रिलीजियस ग्रुप्स को स्पेशल राइट्स दिए हुए हैं, क्योंकि ये मतलब वहाँ पर ये चीज़ें बिल्कुल अलग इसलिए रखी जाती है क्योंकि उन लोगों को मानना है किसी एक ग्रुप का इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए पॉलिटिक्स में। और अगर वो लोग रिलीजन को रखते हैं तो कहीं ना कहीं वो पॉलिटिक्स की फ्रीडम को भी प्रॉब्लम कर रहे हैं, जो कि गलत है। और सिमिलरली वो रिलीजन की फ्रीडम को भी कहीं ना कहीं वॉलेट कर रहे हैं। दैट्स वाई वो लोग क्या करते हैं कि रिलीजन एंड पॉलिटिक्स को अलग अलग रखते हैं, जबकि इंडिया में ऐसा इन दोनों चीज़ों को बिल्कुल अलग अलग नहीं रखा गया है। नेक्स्ट इसमें बताया राइट्स टू रिलीजियस कम्युनिटी। अब जैसे हम लोगों ने जब राइट्स की बात करी थी, तब हम लोगों ने बताया था कि जो माइनॉरिटी वाले जो ग्रुप्स हैं, या कुछ ग्रुप्स ऐसे जिन मतलब उन लोगों को फ्रीडम दी गई है कुछ चीज़ों की, जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांटेड राइट्स टू ऑल रिलीजियस कम्युनिटीज सच एज द राइट टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। इंडिया ने मतलब राइट मतलब वो दिया है इन लोगों को, वो फ्रीडम दिया है कि वो अपने रिलीजियस कम्युनिटी से रिलेटेड मतलब वो कर सके, अपनी रिलीजियस कम्युनिटी इस्टेब्लिश कर सके और अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट मेंटेन कर सके। ठीक है, सो और आर कॉन्स्टिट्यूशन इक्वली ग्रांटेड राइट टू ऑल रिलीजियस कम्युनिटीज। मतलब ठीक है, अपने रिलीजियस कम्युनिटीज बनाने की फ्रीडम सब रिलीजन को है, पर्टिकुलर किसी एक रिलीजन की प्रॉब्लम नहीं है। सभी रिलीजन्स को ये फ्रीडम दी गई है कि वो अपने रिलीजन रिलेटेड वो बना सकती हैं, मतलब कम्युनिटीज़ बना सकते हैं, वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स चला सकते हैं। बिकॉज अ पर्सन फ्रीडम एंड सेंस ऑफ रेस्पेक्ट इज डिपेंडेंट ऑन द स्टेटस ऑफ हिज कम्युनिटी। मतलब कि एक पर्सन की फ्रीडम और सेंस ऑफ रिस्पेक्ट जो रहता है ना, वो कहीं ना कहीं किस पे डिपेंड करता है, कम्युनिटी के स्टेटस पर डिपेंड करता है। ठीक है, आज जैसे कम्युनिटी का स्टेटस अगर लोअर कैटेगरी पे होगा तो कहीं ना कहीं उसके लिए जो रहेगा ना, रिस्पेक्ट कम होगा। ठीक है, और हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये जो रिलीजियस रिलेटेड जो राइट्स देने की बात थी, या हमारे यहाँ रिजर्वेशन की बात चली, या हमारे यहाँ सोशल जस्टिस की बात चली, या हमारे माइनॉरिटी राइट्स की बात चली, तो इन सब का रीज़न ये था कि हमारे यहाँ डाइवर्सिटी है, और कहीं ना कहीं एक ग्रुप दूसरे ग्रुप पर वो हो सकता है कि वो उसको प्रेशराइज करे, डोमिनेट करने की कोशिश करे, इसलिए इन सब चीज़ों का ध्यान रखा गया था।
कि सभी रिलीजन्स को इक्वल ट्रीटमेंट दिया गया और कुछ राइट्स भी दिए गए। ऐसा नहीं था कि ठीक है, अब प्रॉब्लम ये होती कि अगर हमारे इंडिया में अगर पॉलिटिक्स को ये कर दिया जाता था कि रिलीजन अलग और पॉलिटिक्स बिल्कुल अलग, तो कहीं ना कहीं जो मेजोरिटी ग्रुप है वो डोमिनेट होने की कोशिश करता, किसके ऊपर, हमारे माइनॉरिटी ग्रुप के ऊपर डोमिनेंट होने की कोशिश करता। ये एक मेजर प्रॉब्लम आ सकती थी। इसलिए जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं उन लोगों ने इस चीज़ का ध्यान रखा कि कोई भी एक मेजोरिटी ग्रुप या कुछ मेजोरिटी ग्रुप्स मिलके माइनॉरिटी ग्रुप्स के ऊपर डोमिनेट नहीं हो, उन्हें उनके राइट्स को वॉलेट नहीं कर सकें। इसलिए उन्होंने क्या किया, रिलीजन मैटर्स में अपना इंटरफेयर, मतलब रिलीजन मैटर में भी कुछ पावर्स दी गई और रिलीजन मैटर में से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी उनमें इंटरप्शन करने की एक रखा गया। हाँ ठीक है, किसी पर्सन को ये नहीं कहा जा सकता या किसी पर्टिकुलर ग्रुप को ये नहीं कहा जा सकता कि इस रिलीजन को छोड़ दो या आप इस रिलीजन को ऐसे फॉलो करो, नहीं, ये चीज़ नहीं है। पर अगर कोई एक रिलीजियस बेस्ड ग्रुप दूसरे ग्रुप पर अगर प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो वो कहीं ना कहीं, और ये नहीं है कि रिलीजन में जो भी लिख दिया। अब प्रॉब्लम क्या थी, एक प्रॉब्लम और है, रिलीजन बेसिस पर किसी भी पर्सन को प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़े। जैसे ठीक है, हम एक जो भी ये चीज़ें होती है ना छोटी छोटी सी, मतलब एक ग्रुप बन गया, रिलीजियस बेस एक ग्रुप बना, ग्रुप ने अपने ग्रुप के सारे, मतलब उस रिलीजियस, मतलब 8-10 लोगों ने मिलकर एक ग्रुप बनाया, वो पूरे उस, एक तरह से कह लो वो उस पूरे ग्रुप की यूनियन है। अब प्रॉब्लम क्या थी उन लोगों के साथ में, अगर वो ग्रुप बन गया, ठीक है, बन गया, बनते भी हैं कम्युनिटी बेस्ड ग्रुप, पर उसके अंदर ये नहीं हो सकता कि वो जो ग्रुप है वो पूरी कम्युनिटी को प्रॉब्लम क्रिएट करे कि वो जो रूल लगावे वो उन्हें फॉलो करना ही पड़े। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि वो सामने जो पर्सन है वो उस चीज़ को फॉलो करना चाहे नहीं करना चाहे, वो इस सिचुएशंस में हो कि वो उन चीज़ों को फॉलो कर पाए नहीं कर पाए। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए भी हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन लोगों ने इस चीज़ का ध्यान रखा। नहीं तो आज हम एक बात करते, OMG एक मूवी आई थी, उसके अंदर बताया गया था कि क्या होता है कि जैसे ग्रुप बन गया, कोई एक बड़े से बाबा रेडी हो गए, उन बाबा ने कह दिया कि नहीं, इस समाज के लोग ये काम इस तरह ही करेंगे। अब अगर करेंगे, अगर पॉलिटिक्स का, अगर इसके अंदर मतलब जो हमारा पॉलिटिक्स है, अगर उसका इंटरप्शन नहीं होगा तो कहीं ना कहीं वो जो एक ग्रुप, जो एक यूनियन बना है या एक जो सुपीरियर ग्रुप उसमें बना है, वो क्या करेगा, उस कम्युनिटी के सारे लोगों को डोमिनेट करेगा। वो प्रेशर डाल सकता है कि आप ऐसा करो ही करो, क्योंकि पॉलिटिक्स तो उसमें इंटरप्शन नहीं रही। और वहीं अगर ऐसा होता है कि वो पॉलिटिक्स अगर इंटरप्शन देती है तो जो पर्सन है उसके पास एक ये होता है कि अगर कम्युनिटी वाइज या रिलीजन वाइज लोग अगर उसके ऊपर कोई प्रेशर डाल रहे हैं तो कहीं ना कहीं क्या कर सकता है, गवर्नमेंट के पास जा सकता है अपने इन राइट्स के वॉलेट होने के ऊपर। ठीक है, अब नेक्स्ट इज दैट कि ठीक है, गवर्नमेंट को कोई चीज़ रॉन्ग लगी, रिलीजन बेसिस पर किसी ने लाके कंप्लेंट कर दी और वो सच में रॉन्ग है अगर कहा जाए। जैसे हमने अभी एक मुद्दा पढ़ा था, 3 तलाक का मुद्दा था, वो उसके ऊपर काफ़ी मतलब काफ़ी हैवी वो मैटर रहा, बहुत सारे डिबेट्स हुए, डिस्कशन हुए, उसके बाद में उसमें डिस्कशन हुआ। ठीक है, तो ये जो चीज़ थी वो कहीं ना कहीं गलत थी, क्योंकि ये जो विमेंस थी उनकी चीज़ों को कहीं ना कहीं वॉलेट कर रही थी, राइट्स को, कि मतलब उनका अपना कोई डिसीजन नहीं है, उनका अपना कुछ, वो कहते हैं ना, एक इमेज नहीं है ऐसा कि ठीक है, इच्छा हुई, जैसे उस पर्टिकुलर रिलीजन वाली जो लेडीज़ थी उनके लिए प्रॉब्लम थी कि उनके हस्बैंड ने जब उन्हें चाहा 3 बार तलाक बोला। ठीक है, उस 3 तलाक में कंडीशंस बहुत सारी है, उतनी शायद आप लोगों ने डिटेल में कभी देखा नहीं होगा, उसकी कंडीशंस बहुत सारी होती है उस 3 तलाक को तलाक कहने की। पर फिर भी कहीं ना कहीं इस बेसिस पर डाइवोर्स होना उस पर्टिकुलर ग्रुप रिलीजन की वुमेन्स के लिए प्रॉब्लम था। इसलिए अब इस रिलीजन मैटर में किसने इंटरप्शन दिया, इसने, गवर्नमेंट ने इंटरप्शन दिया। ठीक है, तो इस तरह से इंडिया में इस चीज़ को रखा गया कि पॉलिटिक्स एंड रिलीजन को अलग अलग नहीं किया गया और साथ में रखा गया, जबकि जो वेस्टर्न कंट्रीज है उनका इन सब से कोई मतलब नहीं होता, वो इंटरप्शन नहीं करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है स्टेट्स पावर ऑफ इंटरवेंशन। आर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस, मतलब एक डिस्टेंस का प्रिंसिपल भी उन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने
कर रखा है। इट मीन्स द स्टेट विल इंटरवेन इन रिलीजियस अफेयर ओनली टू एलिमिनेट ईवल्स इन द रिलीजियस सिस्टम। मतलब रिलीजियस अफेयर्स में स्टेट इंटरप्शन करेगा, पर उन्हीं चीज़ों में जो चीज़ रॉन्ग होगी, जैसे 3 तलाक का जो मुद्दा था वो चीज़ गलत है, कहीं ना कहीं उस रिलीजन में देखा जाए तो वो चीज़ गलत है, तो उन्होंने क्या किया, उस चीज़ को हटा दिया। सेकंड, अगर आप लोगों को याद हो, जब सानिया मिर्ज़ा ने जब खेलना स्टार्ट किया था, और वो प्लेयर हैं, तो उनके साथ में ये प्रॉब्लम थी कि जो उनके ग्रुप के जो हायर अथॉरिटीज़ थे, या ये कहे जो उनके कहा जाता है ना, खादिम वगैरह जो लोग हैं, उन लोगों ने उस चीज़ पे अपोज किया कि हमारे समाज की फीमेल्स इतनी छोटी स्कर्ट पहन के ग्राउंड में नहीं जानी चाहिए। ठीक है, तो इस पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए थे, काफ़ी जनों ने बहुत सारे स्टेटमेंट्स भी दिए थे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स उस टाइम पे हुए थे। तो उस चीज़ को स्टॉप करने के लिए, ताकि जो सानिया मिर्ज़ा जैसे जैसे जो प्लेयर्स हैं उनके ऊपर उनके राइट्स, क्योंकि उन्होंने खेलना चूज़ किया है, खेलना उन्होंने ऑक्यूपेशन अडॉप्ट किया है, ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग अगर वो उस तरह के ड्रेस को वेयर करते हैं, सानिया मिर्ज़ा ने स्टेटमेंट भी दिया था, बुर्का पहन के नहीं खेला जा सकता है। ठीक है, तो उन्होंने इस चीज़ को फॉलो, मतलब ये चीज़ जो थी वो एक ईवल वो है, मतलब ईवल थिंग है, इसलिए इसको हटाने के लिए गवर्नमेंट ने इनिशिएट लिया था। 3 तलाक है, वो भी एक नेगेटिव थिंग है, दैट्स वाई गवर्नमेंट ने इसमें वो लिया था, क्या कहते हैं, इनिशिएट लिया और इस चीज़ को एलिमिनेट किया। सिमिलरली हमारे यहाँ के लोग पहले कहते थे कि ना बचपन में शादी हो जानी चाहिए, तो कहीं ना ये जो चीज़ थी ये बहुत रॉन्ग थी। ठीक है, अगर आप बहुत उसमें छोटी एज में शादी कर देते हो तो क्या कहा जाता है, गर्ल्स जल्दी से प्रेग्नेंट हो जाती है, एंड आफ्टर दैट वो बहुत छोटी उम्र में मदर बन जाती है, कहीं ना कहीं वो उनकी लाइफ पर प्रॉब्लम करता है, उनकी हेल्थ पर प्रॉब्लम करता है। तो उन सब चीज़ों को स्टॉप करने के लिए भी क्या हुआ कि इस चीज़ को गवर्नमेंट ने स्टॉप किया। मतलब जो ईवल थिंग्स है सिर्फ उनमें ही पॉलिटिक्स इंटरफेरेंस देती है, हर जगह पर इंटरफेरेंस नहीं देती है। लाइक इसके अंदर और भी एग्जांपल दिए, अदरवाइज आर स्टेट विल मेंटेन अ डिस्टेंस फ्रॉम रिलीजन, मतलब हमारे यहाँ रिलीजन से एक डिस्टेंस मेंटेन किया जाता है। अब उन्होंने क्या क्या सिस्टम हटाया, सती सिस्टम को हटाया। सती सिस्टम शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा या पता होगा, आप लोगों को नहीं पता तो देखिए, सती सिस्टम क्या होता था पहले के टाइम पर, क्या होता था, अगर किसी फीमेल, मतलब कोई किसी के हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो सती सिस्टम ये होता था कि उस फीमेल को उसके हस्बैंड की जो फ्यूनरल जो प्रोसेस होता था, उसमें जैसे लकड़ियाँ लगा के जैसे जलाया जाता है, सेम क्या होता था, हिंदूज़ का ये कल्चर, मतलब हिंदूज़ में था, ये एक ईवल प्रैक्टिस थी कि ना वो क्या करते थे कि जो चिता जलाई जाती जिसे हम कहते हैं, उसमें उस फीमेल को भी बिठा दिया जाता था, और हस्बैंड तो मर चुका है, तो उसे तो जला दोगे तो कोई फ़र्क नहीं है, पर उस जिंदा इंसान को उसमें बिठा दिया जाता था और जलाया जाता था। दैट इज़ कॉल्ड सती सिस्टम। ठीक है, इसको एलिमिनेट करने का काम किसने किया था, हमारी गवर्नमेंट ने इस चीज़ को किया, क्योंकि एक जिंदा इंसान को प्रेशर डाल के जलाना ये बहुत ही गलत है, कहीं ना कहीं ये हमारी फ्रीडम को वॉलेट करता है। अगर ये फ्रीडम को भी वॉलेट नहीं करता तो भी एक तरह से कहा जाए तो इट्स अ सिन, मतलब ये चीज़ बिल्कुल 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 इलीगल है कि अगर आप किसी जिंदा इंसान को प्रेशर डाल के जलाया जा रहा है। ठीक है, इसके अंदर फिर एक विधवा जो विडोज़ की जो रीमैरिज थी उससे रिलेटेड भी रूल बना था, क्योंकि कहीं हिंदूज़ में ये एक और नेगेटिव प्रॉब्लम, मतलब जो नेगेटिव वो कहते हैं ना ईवल प्रैक्टिस थी, वो ये थी कि जो विडोज़ थी, मतलब रीमैरिज का सिस्टम नहीं हुआ करता था, एंड जो वो विडो होती थी, विडो लेडी, उसके लिए बहुत सारे रूल्स होते थे, मतलब इतनी बजे घर के बाहर नहीं जाना, इसी तरह के कपड़े पहनना है आपको, इसी तरह रहना है, अच्छा खाना नहीं खाना है, ऐसी बहुत सारी मतलब वो थी, प्रॉब्लम्स थी या प्रैक्टिसेस थी जो हमारी सोसाइटी में थी। तो उसको रिमूव करने का काम भी किसने किया, गवर्नमेंट ने, क्योंकि ये चीज़ें कहीं ना कहीं विमेंस को लेके, मतलब विमेंस को अप नहीं होने दे रही थी, वो उन्हें बिल्कुल डाउनफॉल पर रखे हुए थी। सिमिलरली जो अनटचेबिलिटी का जो प्रॉब्लम था, जिसने हमारी लोअर कास्ट को उसमें रख रखा था, प्रॉब्लम में रख रखा था, तो उससे रिलेटेड भी जो ये अनटचेबिलिटी का प्रॉब्लम है उसे भी किसने रिमूव किया, हमारी गवर्नमेंट ने। मतलब स्टेट का जो रोल होता है वो ये होता है कि जो ईवल प्रैक्टिसेस हैं रिलीजियस बेसिस,
उनको कहीं ना कहीं स्टॉप करना है, ताकि जो लोग हैं उनको वो रिलीजियस एक्सेप्ट करें ना। अब जैसे पहले के टाइम में क्या होता था कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि पहले क्या होता था कि जो SC ST जो लोअर कास्ट रहती थी उनके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। तो उनके सामने जब वो प्रॉब्लम्स फेस करते थे, जैसे एक हम जस्ट इमेजिन करते हैं, मैंने एक जगह का केस सुना था कि मतलब वहाँ पे क्या रहता है कि जो आज भी है, बहुत पुराना किस्सा नहीं बताया, मतलब बहुत पुराना इंसिडेंट्स नहीं है, ये चीज़ पढ़ी गई थी कि वहाँ पे जो लोअर कास्ट के जो लोग हैं उनके साथ में ये एक प्रॉब्लम है कि अगर उस पर्टिकुलर जगह पर अगर कोई लोअर कास्ट का और वो बीमार भी हो रहा है तो उसे वहाँ के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी जाने की परमिशन नहीं दी जाती। प्रॉब्लम ये थी कि उनके लिए ये होता था कि ट्रीटमेंट क्या है, सिर्फ ट्रीटमेंट ये है कि आप ना उनको ना मतलब एक जो कांटे होते थे उनसे उनके उसके एक बेड पर सुला दिया जाता था, मतलब और कहा जाता था जैसे जैसे ये ब्लड रिलीज होगा इनकी बीमारी अपने आप चली जाएगी। ठीक है, मतलब ये तो एक मेजर प्रॉब्लम है। ठीक है, ये जो प्रैक्टिसेस हैं लोअर कास्ट के साथ में, जो प्रैक्टिसेस होती हैं, इन सबको ही स्टॉप करने के लिए, इन सबको रोकने के लिए कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को रिलीजियस मैटर्स में इंटरफेयर करना ज़रूरी हो जाता है। स्टेट ने ये पावर अपने पास रखी है। तो हमने कौन कौन से सिस्टम देखे जिनको एलिमिनेट किया? सती सिस्टम एलिमिनेट किया, जिसमें फीमेल्स को जलाया जाता था। सेकंड, उन्होंने रीमैरिज का जो सिस्टम था वो स्टार्ट कराया था। रीमैरिज सिस्टम स्टार्ट कराने में एक सबसे बड़ा नाम जो हम पढ़ते हैं वो है राजा राम मोहन राय का। ठीक है, उन्होंने काफ़ी कोशिशें करी थी इस चीज़ के लिए, ताकि इस चीज़ को स्टार्ट कराया जाए कि मतलब ये नहीं हो, क्योंकि क्या होता था पहले कई बार ये होता था कि बहुत छोटी एज में, जैसे 14-15 में मैरिज कर दी एंड आफ्टर 2-3 ईयर्स में किसी के हस्बैंड की डेथ हो गई। अब आप सोचो 16 ईयर की एक छोटी बच्ची मतलब पूरी लाइफ मतलब वाइट कपड़े पहने। ठीक है, फर्स्ट वाइट कपड़े पहने। सेकेंड थिंग, कहीं जगह कल्चर ये होता था कि उसके हेयर्स तक बिल्कुल क्लीन कर दिए जाते थे, शेव कर दिए जाते थे, हेयर्स नहीं रखे जाते थे। उन्हें 2 टाइम जो खाना मतलब फूड दिया जाता था वो बिल्कुल सिंपल फूड दिया जाता था, मतलब कुछ भी ऑयली मीठा ये सब चीज़ें नहीं होंगी। ठीक है, मतलब और सेकंड, उनको कहीं एंटरटेनमेंट नहीं है, एक छोटा सा कमरा दे दिया जाता था जिसमें ही उन्हें रहना है। मतलब ये सारी प्रैक्टिसेस हुआ करती थी। ये कहा जाता था कि जो कलर्स हैं वो जो मैरिड वीमेंस है उनके लिए हैं, जो विडो हो चुकी है उनके लिए कोई कलर्स नहीं, उनके लिए कोई लाइफ नहीं। मतलब 2 चीज़ हो गई, या तो जिसका हस्बैंड मर गया उसको उसके साथ जला दो, और अगर नहीं भी जलाया जा रहा है, कई जगह ऐसा होता था कि नहीं, उनको सती नहीं करा जा रहा है, तो क्या करता था कि लाइफ को इतनी हेल बना देते थे कि वो वेट करती थी कि ये लाइफ ख़त्म कब हो। ये सारी चीज़ें थी। एंड सेकंड, एक जो थी ना सती सिस्टम में, मैंने मतलब हम जो पढ़ा जाता था वो कहा जाता था कि सती सिस्टम में कई बार ये होता था कि फीमेल की इच्छा नहीं होती थी कि वो जले। किस पर्सन की इच्छा होगी कि वो किस जिंदा इंसान की कमी, ऐसा होता था पहले के टाइम में, जो हम कहते हैं ना हमारा जो सतयुग था उस टाइम पे ऐसा कुछ होता था। बल्कि अगर हम आज के सिनेरियो में देखें, या हम आज से मतलब इतने साल पीछे जाके जब हमारा फ्रीडम का टाइम था तब की भी बात करें, तो भी ये प्रॉब्लम थी कि जिंदा इंसान को जलाना इट्स रियली वेरी इलीगल, और कोई भी इंसान नहीं चाहेगा कि उसे ज़िंदा जलाया जाए। तो पता है वो लोग क्या करते थे, एक जगह का मैंने इंसिडेंस हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें था कि फीमेल को ना जनरली वो दे दिया जाता था, कुछ ऐसा दिया जाता था लाइक ड्रग टाइप का कुछ दिया जाता था, जिससे वो प्रॉपर अपने कॉन्शियस में नहीं रहती थी। उसके बाद उसको अपने हस्बैंड के साथ में बिठाया जाता था, एंड उसके बाद में जब उन्हें जलाया जाता था ना, तब बहुत तेज 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 ढोल वगैरह बजाए जाते थे, ताकि जो जलने पर क्या होता है, एक एक नॉर्मली अगर हम देखते हैं एक छोटा अगर स्टीम आ रही है ना, वो स्टीम भी अगर हमारे को लग जाती तो हमारा हाथ में जलन होने लग जाती। तो वहाँ तो पूरी बॉडी को बिल्कुल जलाया जा रहा है, तो वो बहुत तेज चीखती थी, तो ढोल बजा के उसकी आवाज़ को दबाया जाता था ताकि लोग डरें। मतलब ये एक बहुत ही गंदी ईवल प्रैक्टिस थी, मतलब कहते हैं ना जिसे, मतलब जिसे सुन के भी हमारे गूज़बम्प्स हो जाते हैं, हमें कहीं ना कहीं गुस्सा आने लगता है, ये चीज़ें बहुत गलत है। तो ये चीज़ प्रॉब्लम करती थी। तो ये सारी चीज़ों को रिमूव करने का काम, क्योंकि अगर गवर्नमेंट इंटरप्ट नहीं करेगी तो कहीं नहीं करती, अगर इसको एलिमिनेट नहीं करती लीगली, इस पे मतलब बैन नहीं करती, तो ये सब चीज़ें प्रैक्टिसेस बंद नहीं हो पाती। ठीक है, तो स्टेट का पावर, स्टेट ने अपनी ये पावर रखी, इसमें इंटरवेंशन डाला और मतलब सिर्फ ईवल प्रैक्टिसेस को एलिमिनेट किया। ठीक है,
है, आगे के टॉपिक्स को हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।